मजाक उड़ाना आज की तारीख में फैशन क्यों बन गया है? और अब सवाल ये कि जब मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है तो कमलेश तिवारी जैसे जेल की सलाखों में होते हैं, लेकिन आज की तारीख में जैनियों के धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों को जेल के पीछे क्यों नहीं भेजा जा रहा है? तहसीन पूनावाला जिन्होंने ये ट्वीट किया है वो ऐसे ट्वीट है जो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया है, उन्होंने खिल्ली भी उड़ाई है, उन्होंने मजाक भी उड़ाया है। ऐसे में क्या अब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और इसीलिए बगैर वक्त गवाए केवल ढींगरा साहब, फोन मेरे ख्याल से अब आपने लगा दिया होगा, आपको पता लग गया होगा कौन है पूनावाला। मुझे बताइए कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप कह रहे हैं पार्टी का आदमी नहीं है वो शख्स, हाँ ठीक है, नहीं है पार्टी का आदमी, पार्टी ना कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दोनों के खिलाफ, डडलानी के खिलाफ भी और पूनावाला के खिलाफ। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जी कि ये जो जैन मुनि आए थे ये हरियाणा की विधानसभा के अंदर आए थे और विधानसभा के अंदर आके उन्होंने अपनी बात रखी थी। सारे 17 विधायक कांग्रेस के वहां पे मौजूद थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। सर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उस शख्स पे? जो कांग्रेस पार्टी मैं है, कांग्रेस सवाल ही नहीं कर रही सर, कांग्रेस हटा दीजिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, सुनिए ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। कांग्रेस कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? विचारधारा वो सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाली है। नहीं बेशक कांग्रेस की विचारधारा सर अगर सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे नहीं है तो वोट एक नहीं पड़ेगा, वो तो सबको पता है। आप ये चीज केवल ढींगरा साहब, यही सवाल मैं चौहान साहब से पूछ रही हूँ कि नहीं पूछ रही हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए लीगल, कानूनी या नहीं होनी चाहिए? आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो कार्रवाई किसने करनी है और किसके खिलाफ करनी है ये इस पर डिपेंड करेगा। कार्रवाई किसने करनी है? मतलब डडलानी के खिलाफ कार्रवाई होनी है तो कानूनी ना हो, क्या करेंगे जो लोग करेंगे कार्रवाई। इसका अर्थ एक ये भी निकाला जा सकता है किसके खिलाफ करनी है और किसने करनी है? सर घुमाइए मत ना चौहान साहब, एक सेकंड ढींगरा साहब घुमाइए मत, मुझे ये बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिए। कार्रवाई लीगल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जैन संप्रदाय के भावनाओं को आहत पहुंचाया है, हाँ कि ना? तो हमने कब कहा आप ना करें कार्रवाई? हम तो कह रहे हैं जो गलत बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष के लिए आपने बुलाया तो मैं उसके पक्ष में बोल रहा हूं। हरियाणा की विधानसभा के अंदर जैन मुनि आए, सभी को उनका स्वागत किया, 17 विधायकों ने उनका स्वागत किया कांग्रेस के, सभी को दिक्कत किसी बात की कोई नहीं, सभी ने उनकी बात सुनी, उनके प्रवचन भी सुने। और जब कांग्रेस को हाँ, तो आप ये मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, आपने सफाई दे दी, आपने सफाई दे दी। वैसे आपको थोड़ा और सुकून मिल जाएगा जब आप कांग्रेस के ही नेता राशिद अलवी को सुनेंगे। सुन लीजिए ढींगरा साहब, इस देश का संविधान किसी को ये हक नहीं देता कि आप किसी के धर्म गुरु, किसी के धर्म के अंदर किसी तरीके के अपशब्द कहें। पार्टी के नेता भले ही अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई न करें, लेकिन कानून इस बात की इजाज़त देता है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ढींगरा साहब। हाँ जी, देखिए मैं तो कह ही रहा हूं कि कांग्रेस तो सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। अब आपने अलवी जी की भी बात सुन ली, वो भी यही कह रहे हैं कि सारे धर्मों के साथ लेके कांग्रेस पार्टी चलने वाली है। तो इसमें चौहान साहब को आपत्ति क्या है? वीरेंद्र चौहान जी इस बात में बड़ी बड़ी बातें जो कह रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, इनका तो काम ही यही है। ये तो यही सोच के आते हैं कि भी कांग्रेस का आज किस तरीके से वो किया जाए, क्योंकि इन्होंने 154 वादे जो अपने मैनिफेस्टो में किए थे हरियाणा, वो उनको भूल चुके हैं और कांग्रेस के ऊपर से बात करने के लिए आते हैं और कोई मतलब नहीं। जी ये कांग्रेस बनाम भाजपा का प्रश्न तो है ही नहीं, ये तो इस देश के संतों के प्रति, इस देश के राष्ट्र संतों के प्रति बिल्कुल वही है। आपको सिर्फ इसीलिए ही अपॉइंट किया गया है कि आप लोग कांग्रेस के ऊपर बेवजह झूठी बातें, झूठी सवाल, झूठे किस्से आप लागू करें, और कोई काम नहीं है आप लोगों को। देखा है आपके नेताओं को, आप लोगों को और कोई काम नहीं है। आप लोगों ने खुद कुछ काम करना नहीं, 154 वादे अपने। नहीं सर, एक मेरा सीधा सा प्रश्न है आप दोनों से मेरा सीधा सा प्रश्न है
है। मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे आप रखने की बात तो करते हैं, लेकिन आज की तारीख में इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? या फिर जब तक जैन संप्रदाय के लोग बाहर निकल के तोड़फोड़ नहीं करेंगे तब तक आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं आएगा? क्योंकि कमलेश तिवारी के केस में तो हुआ ये। मैं ये कह रहा हूं कि हम किसी भी ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे जिसने इस देश के कानून को तोड़ करके संतों का अपमान किया है। यह विषय कल हरियाणा की विधानसभा में भी जैसे ही सदन बैठेगा निश्चित रूप से वहां पर भी आएगा, क्योंकि वो हमारे मेहमान थे। सवाल तो यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कार्रवाई होनी चाहिए ये कहने में बुलेटिन का आधा घंटा लगा दिया इस निष्कर्ष पर पहुंचने में, वो भी राशिद अल्वी के बयान से पहले इनके मुंह से निकल नहीं रहा था। इनके क्या लगते हैं वो जरा बताएं तो सही। नहीं, ये गलत बात है। राशिद अल्वी का बयान तो सर बाद में सुनाया है, ढींगरा साहब उससे पहले ये बात कह चुके हैं, इसीलिए ये कह देना कि बाद में ये चीज आई है, ये गलत होगा। ये सब देख रहे हैं चौहान साहब, ये सब देख रहे हैं चौहान साहब। बेनीवाल जी बेनीवाल जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं कार्रवाई, मुझे ये बताइए कार्रवाई होनी चाहिए या ये सिर्फ मामला सियासी हो जाएगा? देखिए ये मुझे रूबिका जी देखिए बात ये तो बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है कि ये अपनी प्रसिद्धि के लिए या अपने पॉलिटिकली स्वार्थ के लिए किया गया है। एक तो नंबर एक। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताइए संसार में भी अगर जब किसी ने मर्डर किया है और वो कहते सॉरी, तो कोर्ट ये कहेगा देखो भैया सॉरी आपने कहा, आगे से आप नहीं करेंगे, ठीक है हम आपको माफ कर देते हैं, लेकिन ये जो आपने किया है इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी आपको, दफा 302 में आपको करना पड़ेगा। ये हम दिन भर एक मजाक बना रखे हैं, आप बुरा काम करते हो सॉरी, बुरा काम करते हो सॉरी, ये एक मुहावरा बना दिया हमने। संतों के प्रति भी यही बना दिया। अरे संत क्या करते हैं, आपको जिसमें संप्रदाय से आता हूं, चैतन्य महाप्रभु का उनका पहला 8 उन्होंने श्लोक लिखे, पहला श्लोक बताता हूं, तरुणापि सुने चुने तरोरोपि सहन सुनता अमानी माने ना माने। यानी कहने का मतलब है तरण से बढ़कर भी आप दीन भाव संतों का होता है, वो वृक्ष से भी सहनशील होते हैं और आप उनके ऊपर भी मजाक करते हैं। अरे ये नहीं जानते इन तरण मुनि जी के जो जैन मुनि है, आप पहले मनु महाराज जिससे आप मनुष्य बने हो उन्हीं की औलाद हैं। मनु से प्रियव्रत, प्रियव्रत से नाभि, नाभि से ऋषभ, अरे ऋषभ के भगवान के अवतार ये वो हैं जिनसे मनु से मनुष्य बने हो और तुम उन भगवान को अपचित कर रहे हो। मैं ये कहता हूं कि ये तो भगवान के यहाँ तो माफ नहीं होगा, किसी हालत नहीं होगा, संसार में माफ नहीं होगा। ये मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो वहां पर जैन मुनि पहुंचे उन्होंने एक बात की जिससे महिलाओं को आहत हुई। उन्होंने ये बात कही कि महिलाएं जो हैं वो, उन्होंने धर्म और पॉलिटिक्स को जोड़ा, ठीक है, धर्म को बताया पति और पॉलिटिक्स को बताया पत्नी। उन्होंने कहा कि धर्म अगर पॉलिटिक्स को अनुशासन में नहीं रखेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। पत्नी को पति के ऑर्डर्स मानने चाहिए ठीक उसी तरीके से। इस पर लोगों की भावना आहत हुई, मामला और आगे बढ़ा और उसके बाद खत्म। देखिए ये तो क्या ये होना चाहिए था या नहीं? रूबिका जी देखिए, संत महापुरुष हैं, उनकी वाणी का कहने का तात्पर्य बहुत अलग होता है। उनकी वाणी, उनकी क्रिया, उनकी मुद्रा बिगे ना बिगे, अरे साहब क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जान सकते, उनकी छोड़िए। उन्होंने पत्नी का क्या अर्थ निकाला है, उनका मतलब कहने ये है तात्पर्य हो सकता है। संत महापुरुष कभी गलत नहीं बोलेगा। संत महापुरुष का तात्पर्य ये होता है कि हम धर्म को और राजनीति को साथ मिला के तभी तो जीव कल्याण करेंगे। हम कैसे कल्याण करेंगे? हम मनुष्य को देखिए, संत का कभी भी मान और अपमान दो चीज होती है। कभी मान तो चाहता ही नहीं संत, और अपमान उसका होता नहीं। क्यों नहीं होता? कि वो अपने आप को आत्मा मानता है, ये शरीर मानता नहीं। चीजों से परे हैं। लेकिन इस पर आपका क्या रिएक्शन है चौहान साहब? इसको लेकर थोड़ा रोष टाइमलाइन पे भी नजर आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी नजर आ रहा है। देखिए, कुछ लोगों को धर्म की जिनको सही से परिभाषा मालूम नहीं है, भारतीय परिभाषा, वो लोग कुछ गड़बड़ इसको समझ सकते हैं कि धर्म और राजनीति का क्या रिश्ता है। संप्रदाय और राजनीति को भिन्न भिन्न करने की आप सोच सकते हैं। भारत के संदर्भ में धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये मैं उस पर्टिकुलर लाइन पर सर आपसे बात कर रही हूँ। मैं वहीं आ रहा हूँ इस देश की, क्योंकि यहाँ हम औरतों के हक के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर औरतें हाजी अली की दरगाह में जाने की बात कर रही है, शनि मंदिर के गृह में जाने की बात कर रही है, और ऐसे में उनका ये वक्तव्य, आप संदर्भ से अगर उसको रखेंगे तो कुछ उस पर आपत्तिजनक लग सकता है क्षण भर के लिए, लेकिन उनका कहने का अभिप्राय यह है कि राजनीति को अगर धर्म वो सही राह नहीं दिखाएगा तो राजनीति पतित होगी।
अपनी हमारी जो संसद है, लोकसभा है, लोकसभा में सभापति के आसन के पीछे लिखा हुआ, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाए। ये सदन ये धर्म चक्र के प्रवर्तन के लिए काम करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखा हुआ है आसन के पीछे मोटे मोटे अक्षरों में। तो यहां पर धर्म व्यवस्था का नाम है, धर्म मर्यादा का नाम है। मुनिवर ये कह रहे हैं धर्म सियासत को उस रूप में नियंत्रित निर्देशित नहीं करेगा तो सियासत अपवित्र होगी, पतित मतलब होगी। कुल मिलाकर बात यहाँ आ गई ना चौहान साहब, अगर आप हो सकता है कई ऐसे लोग हो जो सियासत और धर्म को जोड़कर ना देखना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब मजाक उड़ा देना, भावनाओं को आहत कर देना, ये कहां तक सही है?